नायब सैनी यहाँ से एमपी थे, वो तो बहुत से विधानसभाओं में एक दिन भी नहीं गए, गांव में तो जाना दूर की बात है। प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी का डर है ये, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। नवीन जिंदल कोयला चोर है, और ये लोग नहीं, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इसलिए कोयला चोर को, और वो भी फिर बीजेपी से। तो दोनों नेगेटिविटी है इनके अंदर। लोग स्पष्ट कहते हैं ये सिर्फ वोट काटने के लिए आया है, जीतने के लिए नहीं। जीतने का तो कोई खाना ही नहीं, खत्म है। इनेलो वालों से इनेलो वालों से यही कहना चाहेंगे कि इनेलो की राजनीति थोड़ी बहुत बची हुई थी। ये इलेक्शन, इसमें जो इनकी दुर्गति होगी, इनका आगे भविष्य खत्म हो जाएगा, राजनीतिक भविष्य। बिल्कुल पर्दे के पीछे गठबंधन चल रहा है, और ये 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इनको ये उम्मीद है कि कुछ लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, शायद इसको वोट दे दें। गुस्सा तो इसी बात का है कि वो कौन से सुपर पावर हैं जो राम को भी ले आए। बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी जरूरत है, ना कि राम मंदिर की। को लूटा है, कोयले की दलाली में इनका मुंह काला है, इनको कोहिनूर नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल नहीं होगा कि भाई एक बार बढ़ के और नायब सैनी की तरह गायब भी हो जाएंगे। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। लोकसभा चुनाव का आगाज है, उसके साथ ही तमाम सियासतदानों के अपने तरीके के बयान, अपने तरीके का प्रचार। लेकिन इस प्रचार और इस बयान से आप जरूर ये तय कर लेंगे कि इस चुनाव में चल क्या रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ हैं, जानेंगे कि किस तरह का प्रचार प्रसार सुशील गुप्ता का चल रहा है। राज्य में एक बड़ा पद रखते हैं शिक्षा प्रकोष्ठ में, और इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संदीप जी, और साथी नसीब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, हम पूछने आए थे आपसे, आप लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में है, कैंपेन चल रहा है, किस तरह का प्रचार अभियान चला हुआ है? प्रचार अभियान बहुत बढ़िया चला हुआ है। हमारे कैंडिडेट सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं जी, और समय काफी है, वरना तो एमपी के इलेक्शन में पिछली बार जो नायब सैनी यहाँ से एमपी थे, वो तो बहुत से विधानसभाओं में एक दिन भी नहीं गए, गांव में तो जाना दूर की बात है। मुझे पक्का याद है कि कलायत में वो बिल्कुल नहीं आए। लेकिन पूरी विधानसभा में गांव और वार्डों को मिला के 1100 यूनिट हैं। हमारे कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हर विधानसभा के गांव और वार्ड में, प्रत्येक गांव और वार्ड में जाएंगे, गांव गांव में लोगों से बात कर रहे हैं। गांव में लोग बड़ा जोरदार स्वागत कर रहे हैं, और गांव में एक ही बात है कि बीजेपी के खिलाफ वोट है गांव में। और डॉक्टर सुशील गुप्ता क्योंकि ईमानदार हैं, कोई दागदार छवि नहीं है। दूसरी बात, जब से अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती जेल में डाला है, ये चर्चा आम जन के अंदर है गांव में, और लोगों में गुस्सा है इस बात का, और वो अपना गुस्सा इलेक्शन के माध्यम से जाहिर करना चाहेंगे। बहुत जबरदस्त गुस्से में हैं लोग, क्योंकि सरेआम गुंडागर्दी है ये। एक आदमी जो बढ़िया काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, फ्री बिजली, फ्री पानी, लोगों की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों को दे रहा है, बावजूद उसको सरेआम झूठे केस के अंदर ईडी गिरफ्तार करती है, और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। तो लोगों का सरेआम कहना है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी का डर है ये, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। आपके सामने भाजपा ने प्रत्याशी उतार दिया है, और उस प्रत्याशी को भी खाकड़ कह के संबोधित कर रहे हैं, कोई कोयला चोर कह रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
खागड़ तो हैं, लेकिन वो खट्टर खागड़ है जो किसी काम के नहीं। गलियों में फिरते हैं ना खट्टर, वो खागड़ है ये। इनके ऊपर 10 मुकदमे, 10 FIR दर्ज हैं। कोयला घोटाला और चीटिंग की भी हैं। आज मैं देख रहा था 10 FIR हैं इसमें इनके खिलाफ। तो ईडी के दबाव में इनको जबरदस्ती लाया गया है। और ये चर्चा आम है लोगों के अंदर कि नवीन जिंदल कोयला चोर है, और ये लोग नहीं, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी। इसलिए कोयला चोर को, और वो भी फिर बीजेपी से, तो दोनों नेगेटिविटी है इनके अंदर जी। नवीन जिंदल को लोग वोट नहीं देंगे। लोगों का एक ही कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी मजबूत कैंडिडेट है उसको वोट करेंगे। और आज के दिन इंडिया गठबंधन के जो साझे उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता जी, वो लोगों को सबसे मजबूत उम्मीदवार लगते हैं। इनके खिलाफ जो भी लोग आएंगे, जैसे अभय चौटाला जी आए हैं, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस चला हुआ है। तो जहां भी केस है उसी की गर्दन बीजेपी की गिरफ्त में है जी। उनको भी ईडी के भय से कुरुक्षेत्र में भेजा गया है। लोग स्पष्ट कहते हैं ये सिर्फ वोट काटने के लिए आया है, जीतने के लिए नहीं। जीतने का तो कोई खाना ही नहीं, खत्म है। इनेलो वालों से, इनेलो वालों से यही कहना चाहेंगे कि इनेलो की राजनीति थोड़ी बहुत बची हुई थी। ये इलेक्शन, इसमें जो इनकी दुर्गति होगी, इनका आगे भविष्य खत्म हो जाएगा, राजनीतिक भविष्य। जेजेपी वालों को क्या कहना चाहेंगे? पहले जो गठबंधन में सरकार चला रहे थे, अभी पर्दे के पीछे लोग कह रहे हैं कि पर्दे पीछे गठबंधन चल रहा है। बिल्कुल पर्दे के पीछे गठबंधन चल रहा है, और ये 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इनको ये उम्मीद है कि कुछ लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, शायद इसको वोट दे दें और वोटों का बिखराव हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, बिखराव हो जाए, ध्रुवीकरण भी क्या, बिखराव हो जाए, और उसका फायदा बीजेपी को हो जी। तो लोग अब की बार सचेत हैं, लोग वोटों का ध्रुवीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे जी। तो सर, जिस तरह बात करें, बात वोट की चल रही है, तो वोट मांगने के तो अपने अपने तरीके हैं। वो तो कहते हैं जी हमने हम राम को लाए हैं, वो कहते हैं हमने धारा 370 बना दी जी, वो कहते हैं हमने 3 तलाक पर कानून बना दिया। वो पता नहीं तरह तरह के जो वादे और दावे करके आते हैं। आप लोग क्या कहने जा रहे हैं मैदान में, किन वादों और दावों को लेकर वोट? लोगों में गुस्सा तो इसी बात का है कि वो कौन से सुपर सुपर पावर हैं जो राम को भी ले आए। हम तो ये कहते हैं भाई मानव जीवन राम का दिया हुआ है। जो भी चीज कई बार कहते हैं भाई, मतलब ये सृष्टि राम की बनाई हुई है, लेकिन इनने तो राम को ही बना दिया, राम नहीं लिया। इन चीजों से भी लोग खपा हैं कि ये राम से भी बड़े हो गए। जहां तक धर्म और आस्था की बात है, हमारे गांव में बहुत सदियों से शिवालय मंदिर बने हुए हैं, लोगों की उनमें आस्था है। एक राम मंदिर बना देने से मतलब देश का भला हो जाएगा, लोग अच्छी तरह से समझते हैं। लोग चाहते हैं, युवा चाहता है रोजगार, बढ़िया बच्चों को शिक्षा मिले, महंगाई से छुटकारा हो, बिजली पानी की सुविधा हो, बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी जरूरत है, ना कि राम मंदिर की जी। राम मंदिर अपनी आस्था का केंद्र है, वो काम प्रधानमंत्री का नहीं, वो काम हमारे धर्म गुरुओं का है, जो हमारे ये मठ क्या नाम अपने शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य तो दूर हटा दिए, खुद प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो इससे भी लोगों में जो वास्तव में हिंदू धर्म है उसके ऊपर ये चोट हुई है। और खासकर जो कट्टर हिंदुवादी लोग हैं वो इसको गलत मानते हुए गुस्से में हैं बीजेपी के खिलाफ। भाजपा के स्टार प्रचारक रॉकी मित्तल कह रहे थे कि मोदी साहब ने कहा था कि ये कोयला चोर है, तो हम तो यही मानेंगे जी कोयला चोर है।
कोयले को कोहिनूर कैसे कह दें? सही बात है, देश की संपदा को लूटा है इन्होंने। जो खान खदान खेत खलियान है वो पूरे देश के हैं और इन्होंने उसको लूटा है। कोयले की दलाली में इनका मुंह काला है, इनको कोहिनूर नहीं कहा जा सकता। और हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो जिंदल की फैक्ट्रियों में लगे हुए थे और वो उन्होंने एक झटके में निकाल दिए। अब वो बच्चे ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो वो बच्चे भी एक अलग से मुहिम चलाए हुए हैं, जिंदल हराओ। सर, मेरा ये सवाल जो है वो जनता का सवाल है। जनता कह रही है कि पिछले 15 साल से जिंदल का पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि ये कहीं उत्तराखंड, झारखंड, पता नहीं कौन से खंड में बैठते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि तो विदेश गए हुए हैं। क्या सुशील गुप्ता भी यही तो सब नहीं करने वाले? अगर जीत जाते हैं तो क्या वो भी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद या विदेश में तो नहीं रहेंगे? आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी आया है वो जाति से नहीं, उसके काम से पहचान होती है उनकी। कहने को तो अरविंद केजरीवाल जी भी बानिया जाति से हैं, लेकिन आज उनके काम देख लो जी। काम अगर गुप्ता जी आए हैं तो वो फील्ड के अंदर रहेंगे। ये नहीं कि भाई गुप्ता जी आज एमपी बनने के लिए आगे और आगे इन्होंने राजनीति नहीं करनी। मतलब आम आदमी पार्टी की राजनीति उनके कामों से है। बिल्कुल गुप्ता जी फील्ड के अंदर रहेंगे। जैसे बनने से पहले गांव गांव जा रहे हैं, हर गांव में बढ़ने के बाद जाएंगे, ये हम वायदा करते हैं। और बिल्कुल मतलब बाकायदा शेड्यूल बनेगा, भाई किस दिन कैथल में रहेंगे, किस दिन कुरुक्षेत्र में रहेंगे और किस दिन गुलाचिका और रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा कि भाई एक बार बढ़ के और नायब सैनिक की तरह गायब ही हो जाएंगे। जिस तरह बात करें सर, सुशील गुप्ता के लिए आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। क्या समझते हैं कि मोदी की आंख में आंख डालकर बात करने वाला ये शख्स है जिसे सुशील गुप्ता आप लोग कहते हैं? एक कहावत है कि एक बिच्छुओं की डार जारी थी। किसी ने पूछा इनमें ये बताओ नेता कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि किसी की पूंछ पर हाथ लगा के देख ले, पता लग जाएगा नेता कौन सा है। यहां तो आम आदमी पार्टी में वही नेता आएगा जो मोदी की आंख में आंख डाल के बात करेगा। वो जेल में जा सकते हैं, संजय सिंह का कोई कसूर नहीं है, लेकिन आज जेल में बैठे हैं सिर्फ इसीलिए कि मोदी की आंख में आंख डाल के बात करते थे। जब तक भगवंत मान संसद में रहे बिल्कुल आंख में आंख डाल के बात करते थे। गुप्ता जी हैं, हमारे डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं, बिल्कुल आंख में आंख डाल के और मुद्दों पर बात करते हैं, फालतू की बात नहीं जी। चलो, तो 2024 के लिए हम लगातार यूं हैं जब तक आपका मत उस पेटी में ना चला जाए जहां से सरकार तय होगी। लगातार इस चर्चा को यूं ही आगे भी जारी रखेंगे, तमाम सियासतदानों से बातचीत करेंगे मुद्दों को लेकर जो आवाम से जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर बातचीत करते हैं हम संदीप बागड़ी हूं मैं।